नमस्ते हिस्ट्री लवर्स। आज हम ऑटोमन एम्पायर की कहानी एक्सप्लोर करेंगे जो 600 साल से भी ज्यादा समय तक साउथ ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में छाया रहा। जरा सोचो, यूनाइटेड स्टेट्स से पहले, इंटरनेट से पहले, शेक्सपियर से पहले, तब ऑटोमन एम्पायर बस स्टार्ट हो रहा था। हमारी कहानी 1299 में एनाटोलिया, आज के टर्की में शुरू होती है। ऑस्मान आई, एक यंग टर्किक लीडर, ने क्रम्बलिंग बाइजेंटीन एम्पायर में अपॉर्चुनिटी देखी। उसने अपने वॉरियर्स को इकट्ठा किया और एक ऐसे डायनेस्टी की नींव रखी जिसने दुनिया के मैप को बदल दिया। लेकिन ऑटोमन्स सिर्फ एनाटोलिया के एक छोटे से हिस्से से खुश नहीं थे, उनके इरादे बहुत बड़े थे। 1453 में हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया। मेहमेद तीरो, जिन्हें द कॉन्करर कहा जाता है, ने इम्पॉसिबल काम कर दिखाया। उसने बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। इस जीत से पूरे यूरोप में हलचल मच गई और ऑटोमन्स वर्ल्ड स्टेज पर एक मेजर फोर्स बन गए। तो तैयार हो जाइए हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल एम्पायर्स में से एक के राइज और फॉल की एक्साइटिंग जर्नी के लिए। तो ये ऑस्मान आई कौन था और उसने कैसे शुरू से एक एम्पायर बनाया? एक ऐसे टाइम की कल्पना करो जब बहुत चेंजेस हो रहे थे। कभी बहुत पावरफुल सेल्जुक सल्तनेट ऑफ रम कमजोर हो रहा था, जिससे एनाटोलिया में पावर वैक्यूम पैदा हो गया। इस कायोटिक सीन में ऑस्मान आया, जो एक कैरिस्मेटिक और एम्बिशियस लीडर था। ऑस्मान अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था। उसे एनाटोलिया में एक छोटा सा टेरिटोरी मिला था जो राइवल टर्किश ग्रुप्स, जिन्हें बेलिक्स कहा जाता था, से घिरा हुआ था। लेकिन ऑस्मान में लीडरशिप क्वालिटीज थी और एक यूनाइटेड और पावरफुल स्टेट का विजन था। वो स्ट्रॉन्ग अलायंसेस और मिलिट्री स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस समझता था। उसने नेबरिंग बेलिक्स के साथ अलायंसेस बनाए और कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप में स्किलफुली काम किया। उसके वॉरियर्स, जिन्हें गाजीज कहा जाता था, अपनी ब्रेवरी और फाइटिंग स्किल्स के लिए फेमस थे। उन्होंने कई कॉन्क्वेस्ट में हिस्सा लिया और धीरे धीरे ऑटोमन टेरिटोरी को एक्सपैंड किया। ऑस्मान का रेन सिर्फ मिलिट्री पावर के बारे में नहीं था, उसने एक स्टेबल और प्रॉस्पेरस स्टेट की नींव भी रखी। उसने लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश किया, ट्रेड को इनकरेज किया और इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपनाया। 1326 में उसकी डेथ तक ऑटोमन एम्पायर एक मेजर पावर बनने की राह पर था। अब एक सेंचुरी आगे बढ़ते हैं और मेहमेद देर से मिलते हैं, जो सबसे फेमस ऑटोमन सल्तनस में से एक था। मेहमेद बिजेंटीन एम्पायर के क्राउन ज्यूल कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने के लिए ऑब्सेस्ड था। ये सिटी अपनी इम्पेनेट्रेबल वॉल्स और बॉस्फोरस स्ट्रेट पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए लेजेंडरी था। सदियों से आर्मीज ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हुए थे। लेकिन मेहमेद वहां सक्सीड करने की ठान ली थी जहां दूसरे फेल हुए थे। उसने एक ह्यूज आर्मी इकट्ठी की जो लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड थी, जिसमें पावरफुल कैनन्स भी शामिल थे। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का सीज सिविलाइजेशंस का एक एपिक क्लैश था। कई हफ्तों की इंटेंस फाइटिंग के बाद मेहमेद की फोर्सेस ने सिटी वॉल्स को तोड़ दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे कभी अनकॉन्करेबल माना जाता था, ऑटोमन्स के हाथों में आ गया। इस विक्ट्री से पूरे यूरोप में हलचल मच गई। इसने बाइजेंटीन एम्पायर के एंड को मार्क किया, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 1000 साल से भी ज्यादा समय तक चली थी। मेहमेद की इस ट्रायम्फ ने उसे फातिह टाइटल दिया, जिसका मतलब है द कॉन्करर। उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन कैपिटल में बदल दिया और उसका नाम बदलकर इस्तांबुल रख दिया। ये मैग्निफिसेंट सिटी कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट और ऑटोमन पावर का सिंबल बन गया। कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने के बाद ऑटोमन्स ने इनक्रेडिबल एक्सपेंशन और कल्चरल फ्लरिशिंग के पीरियड में प्रवेश किया। सेलिम आई और सुलेमान द मैग्निफिसेंट जैसे सल्तन्स ने एम्पायर को उसके ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट तक पहुंचाया। सेलिम आई, जिन्हें द ग्रिम कहा जाता है, ने ईस्ट में टेरिटोरीज कॉन्कर करने पर फोकस किया। उसने इजिप्ट और सीरिया के मामलुक्स को हराया और इस्लाम के होलीस्ट सिटीज मेका और मेडीना पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इससे ऑटोमन सल्तन का पावरफुल कैलिफ या मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर का रोल मजबूत हुआ। सुलेमान द मैग्निफिसेंट, जो सेलिम का बेटा था, एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट और आर्ट्स का पेट्रन था। उसने एम्पायर को यूरोप में आगे एक्सपैंड किया, बेलग्रेड को कॉन्कर किया और वियना को घेर लिया। उसके रूल में ऑटोमन एम्पायर अपने पीक पर पहुंच गया और पर्शियन गल्फ से लेकर अल्जीरिया तक की जमीन पर कंट्रोल कर लिया। ये एरा सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का नहीं था, ये ग्रेट इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स का टाइम भी था। स्कॉलर्स, पोएट्स और आर्किटेक्ट्स ऑटोमन पैट्रोनेज में फ्लरिश हुए। एम्पायर लर्निंग और इनोवेशन का सेंटर बन गया, जहां इस्लामिक ट्रेडिशंस कॉन्कर्ड टेरिटरीज के इन्फ्लुएंसेस के साथ ब्लेंड हुई।